अभी कांच के टुकड़े हो तुम, इसलिए लोगों को चुभते हो तुम। जिस दिन आग में तपकर जिस दिन आग में तपकर शीशा बनोगे, लोग तुम में अपना अक्स देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपके अपने चैनल में दी कृष्णकांत शुक्ला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार की बात है, एक बागीचे में एक गुलाब और एक कैक्टस का कांटों वाला एक पेड़ होता है कैक्टस, वो वहाँ आसपास ही लगे हुए थे। कुछ दिनों बाद दोनों में आपस में बातचीत होने लगी। गुलाब एक सुंदर खुशबूदार फूल के साथ में पेड़ था। अपनी खूबसूरती पे उसको काफ़ी घमंड था और वो हमेशा कैक्टस की निंदा करा करता था। तुम कितने बदसूरत हो, तुम्हारे में कांटे बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारे पास तो कोई फूल भी नहीं आता है। और बार बार यही बोलता था कि तुम किसी के कुछ काम भी तो नहीं आते हो, तुम में तो कोई फूल भी नहीं लगता है। लेकिन मुस्कुरा के कैक्टस यही बोलता था कि दोस्त, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो, तुम मेरे दोस्त हो। और दोनों की अच्छी कट रही थी। भीषण गर्मी पड़ने के कारण उस एरिया में, उस जगह पे गार्डन में पानी मिलना बंद हो गया। पेड़ों की हालत ख़राब हो गई। गुलाब की भी हालत ख़राब होने लगी। उससे रहा नहीं जा रहा था, वो मुरझाने लगा, सूखने लगा। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। आसपास के इलाके में सूखा पड़ गया। कैक्टस अभी ज्यों का त्यों ही था, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। गुलाब की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। एक दिन गुलाब ने देखा कि प्यास से तड़पती हुई एक चिड़िया कैक्टस के पास आई और कैक्टस के जो पत्ते रहते हैं उसमें अपनी चोंच को ज़ोर से गड़ा दिया और अपनी प्यास बुझाकर वहाँ से चली गई। ये देख गुलाब को काफ़ी लज्जा हुई। उसने धीरे से बोला कि हे कैक्टस, क्या मैं भी तुमसे थोड़ा सा पानी प्राप्त कर सकता हूँ? कैक्टस ने बोला, क्यों नहीं मित्र, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। कैक्टस का ये दयालुपन देखकर गुलाब की आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला कि तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी तुमने इस मुसीबत के समय मेरा साथ दिया। दोस्तों, जीवन भी ऐसा ही होता है। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कैक्टस की तरह बदसूरत रहते हैं। किसी की शक्ल देख के आप उसके दिल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। उसकी इंसानियत तो आपके कठिन समय में ही दिखाई देगी। इसलिए लोगों का आकलन उसकी शक्ल से, उसके कपड़ों से, उसके रुतबे से नहीं, उसके चरित्र से, उसकी आत्मीयता से और मुसीबत में वो लोगों के कितने काम आता है, इससे ही लगाया जा सकता है। आप भी भले ही कैक्टस हों, लेकिन आप मुसीबत के समय लोगों की प्यास ज़रूर बुझा सकते हैं। इसी के साथ ये मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही जुड़े रहिए। कीप इन टच, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।